तो अपने पास जो चल रहा था मोमेंटम, वो मोमेंटम क्या आ गया, P इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी या एच बाई लेमडा, दोनों की टर्म्स में आ गया ये। आगे बात करते हैं भैया इसी को, अगर आगे मैं बात करूँ तो एच न्यू बाई सी तो आ ही गया अपने पास। अब ये फोटोन का मोमेंटम आ गया कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। इस टाइम पर केवल एक्स डायरेक्शन में था क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कुछ था ही नहीं, वाई क्योंकि ये भी केवल इसी डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन रुका हुआ, तो वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम है संवेग वो जीरो है। तो वाई डायरेक्शन में जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो क्या है, जीरो है। तो वाई दिशा में कुल संवेग जो पहले तो टोटल संवेग था वो क्या था, जीरो था। तो ये एक्स डायरेक्शन में है एक तरीके से, तो वाई में तो क्या आएगा, जीरो। मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कितना है, जीरो है। तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो हो गया और जो एक्स डायरेक्शन है उसमें टोटल जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो क्या है, एच न्यू बाई सी। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये एक्स डायरेक्शन में, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 लिख दूँ। कूल है। आगे देखो, ये तो बिफोर कोलिजन हो गया, टक्कर से पहले की बातें होगी, स्कैटरिंग से पहले। अब टक्कर के बाद में, क्योंकि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद बराबर होना चाहिए, तो टक्कर के बाद वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसको उसके बराबर रख देंगे। अब टक्कर के बाद की बात करता हूं मैं, टक्कर के पश्चात, आफ्टर स्कैटरिंग या आफ्टर कोलिजन, आफ्टर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, ठीक है। इसको आप प्रकीर्णन के पश्चात और प्रकीर्णन के पूर्व भी बोल सकते हो, तो प्रकीर्णन के पश्चात, प्रकीर्णन के पूर्व जो भी है। अब देखो, इधर से फोटोन आया था और इधर इलेक्ट्रॉन जो था, अब ये तो टक्कर से पहले था, टक्कर के बाद में क्या हुआ, टक्कर के बाद में इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और जो फोटोन है वो फोटोन चला गया इस तरफ, ये जो फोटोन था वो इधर चला गया। अब फोटोन की एनर्जी अलग हो जाएगी, उसका मोमेंटम अलग हो जाएगा क्योंकि उसकी आवृत्ति बदल गई, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, उसका वेवलेंथ भी चेंज हो गया, दोनों चेंज हो गए। हमने ये एंगल बनाया था, ये कितना बनाया था, फाई, और ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो देखो अभी मैं, क्योंकि एनर्जी, टोटल एनर्जी की अब बात करता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है, मान लो v वेलोसिटी है, जब जा रहा है उसका वेग है वो v है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिशील है तो जो पहले उसका मास था अब उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि गतिशील पार्टिकल, जो मूविंग पार्टिकल है उनका मास अलग होता है। ये तो इसका मास जो है वो हो जाएगा m, कितना हो जाएगा, m। ये गतिशील अवस्था में मास है। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि यार हम तो जो नॉर्मल बात करते हैं कि एक पार्टिकल है, उसका मान लो एक बॉल है 50 ग्राम की, तो जब फेंकेंगे तब भी 50 ग्राम ही होता है, ऐसा बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये जो सिस्टम मान रहे थे ये हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स, चिरसम्मत यांत्रिकी में मान रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे आपका 50 ग्राम का बॉल है, तो वो जब उसके पास वेलोसिटी है तो जब वो गति कर रहा है तो उसका मास से बदल जाता है, इसको रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं, आपेक्षिक द्रव्यमान। तो वो जो द्रव्यमान है वो चेंज हो जाता है, वो मास चेंज हो जाता है और वो मास m है। जैसे यहाँ पे m मान लिया, ये m में, गतिशील मास में और विराम द्रव्यमान में क्या रिलेशन होता है अभी थोड़ी देर बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखो कि इसका इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। ये फोटोन है तो फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी और इसका लेमडा वगैरह क्या हो जाएगा, इसका वेवलेंथ हो जाएगा लेमडा। ठीक है, इसका तरंग दैर्ध्य तो लेमडा डैश हो गया, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना हो गया, न्यू डैश हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी मैंने न्यू डैश मान लिया और इसका वेवलेंथ जो है मैंने लेमडा डैश मान लिया। आगे इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू, इसको E डैश मान लेता हूँ, ये क्या हो जाएगी इसकी एनर्जी, H न्यू डैश, क्योंकि डैश के साथ में आ जाएगा। और इसका जो संवेग आएगा वो भी कुछ और आएगा ना। अब इसका अगर संवेग की बात करूँ तो इसका संवेग क्या आएगा, इसका संवेग आएगा, इसको P डैश मान लेता हूँ, और इसका संवेग क्या आएगा, संवेग होता है h न्यू बाई सी। अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी फोटोन का संवेग मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, h न्यू बाई सी। तो वो h न्यू बाई सी, लेकिन यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया तो न्यू की जगह क्या आ जाएगा, न्यू डैश हो जाएगा। ये इसका मोमेंटम हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा।
आई बात समझ में। दूसरी चीज़, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले रुका हुआ था तो उसको एनर्जी क्या थी, m0c²। अब इलेक्ट्रॉन m मास है उसके पास में, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी क्या आएगी, E = mc²। क्योंकि मास चेंज हो गया, पहले m0 था, अब गतिशील है, मूविंग है, तो उसका मास कितना आएगा, m आएगा, तो mc² ये मास आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब है ये, इसको मैं इलेक्ट्रॉन की डैश में एनर्जी बोल देता हूँ, ये फोटोन की एनर्जी है, तो EP डैश हो गया, ठीक है। तो टोटल एनर्जी, अब देखो टोटल एनर्जी टक्कर के बाद में, तो E टोटल इस सिचुएशन में E टोटल एनर्जी, E जो टोटल एनर्जी है टक्कर के बाद में, तो मैं इसको E डैश लिख देता हूँ। तो फोटोन की एनर्जी वो टक्कर के बाद में, तो डैश आ गया, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है टक्कर के बाद में वो, तो दोनों का योग, तो फोटोन की एनर्जी तो क्या आ जाएगी, h न्यू डैश, तो दिस इज h न्यू डैश, प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी mc², तो ये हो गया mc²। ये टोटल एनर्जी आ गई आफ्टर स्कैटरिंग। तो इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया था क्या अपना, इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया था। ये इक्वेशन नंबर मैं 4 कंसीडर कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया, ये मोमेंट, ये एनर्जी आ गया आफ्टर स्कैटरिंग। अब आफ्टर स्कैटरिंग प्रकीर्णन के बाद में मैं संवेग निकालता हूँ। तो देखो संवेग की बात करते हैं। तो देखो संवेग की मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इसकी, क्योंकि मोमेंटम संवेग जो है एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैं इसके घटकों के बारे में बात करूंगा कि x डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना है और y डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। तो देखो टक्कर के बाद में x दिशा में टोटल जो मोमेंटम है संवेग है वो कितना है और y डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है। तो मैं इसके घटक निकालता हूँ। जैसे ये फोटोन इस डायरेक्शन में इसका जो संवेग था वो था h न्यू डैश बाई c। मैं इसके कंपोनेंट ले लेता हूँ, इधर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, ठीक है। तो इस टोटल x डायरेक्शन में जो मोमेंटम आएगा, इसका x डायरेक्शन में घटक और इसका x डायरेक्शन में घटक, दोनों का x डायरेक्शन में जो घटक होगा वो जोड़ देंगे, तो वो टोटल x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, संवेग आ जाएगा। तो x डायरेक्शन में टोटल संवेग, तो x दिशा में कुल संवेग आफ्टर कोलिजन है ये, x टोटल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में टोटल जो मोमेंटम है वो क्या है भैया, देखो ध्यान से देख लेना, इसका संवेग x डायरेक्शन में और इसका संवेग x डायरेक्शन में, दोनों का संवेग लेके ऐड कर दो। तो देखो इसका जो भी संवेग था उसका कोस घटक आ जाएगा, कोस फाई, और इसका भी जो भी घटक था उसका कोस थीटा वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है। तो दोनों का कोस घटक ले लो इस डायरेक्शन में। तो इसका जो संवेग था ये, तो इसका जो टोटल जो मोमेंटम आएगा वो आएगा x डायरेक्शन में। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, p डैश x डायरेक्शन में है ये डैश का मतलब हो गया आफ्टर कोलिजन। तो इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटोन का इस डायरेक्शन में, देखो फोटोन का क्या था, p डैश का x कोस कंपोनेंट, तो p डैश था फोटोन का, उसका कोस कंपोनेंट, तो कोस घटक कोस फाई आ गया। इलेक्ट्रॉन का कोस घटक, तो इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो भी मोमेंटम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, संवेग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग v है तो संवेग क्या होगा, mv। तो इसका संवेग क्या है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है, इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है वो है p इलेक्ट्रॉन, ये क्या आएगा mv है एक तरीके से, यही है ना। तो इसको टक्कर के बाद में है तो ये क्या आ जाएगा, p इलेक्ट्रॉन का भी क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का भी कोस घटक कोस थीटा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये आएगा पी एक्स डैश इक्वल्स टू, पी डैश क्या है, पी डैश है एच न्यू डैश बाई सी, क्या है एच न्यू डैश बाई सी कोस फाई, प्लस ये पीई क्या है एम वी, इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है वो एम वी है, लेकिन उसका इस तरफ घटक लिया है हमने, तो एम वी कॉस थीटा।
क्लियर है, ये बात समझ में आई। ये तो x डायरेक्शन में हो गया, इसको इक्वेशन नंबर में लिख देता हूँ, पहले 4 तक हो गया होगा, अभी 5, इक्वेशन नंबर 5 लिख देता हूँ मैं इसको, ये इक्वेशन नंबर 5 है। आगे बात करते हैं भैया अभी y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में देखो क्या है, y डायरेक्शन में इसका y कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट। तो जैसे इलेक्ट्रॉन वाला इधर है तो इसका y कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में होगा, इसका है तो इसका ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो एक तो ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल निकालने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि उल्टी दिशा में है ना। तो टोटल निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे दोनों के y कंपोनेंट को। और जैसे ये x कंपोनेंट में तो क्या आ रहा था, कोस आ रहा था, उधर वाले में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो देखो टोटल मोमेंटम इन y डायरेक्शन, तो y दिशा में कुल संवेग, तो y दिशा में कुल संवेग है, उसको मैं मानता हूँ, क्या मान लूँ मैं, इसको मान लेता हूँ p y डायरेक्शन में, और आफ्टर कॉलिजन है टक्कर के बाद में, तो इसको डैश लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैं ऊपर वाली डायरेक्शन में देखता हूँ। जैसे पहले ये फोटोन है, तो फोटोन का इसका जो y कंपोनेंट है वो ऐसे आएगा, तो ये साइन में आ जाएगा, तो मतलब p डैश साइन फाई, और ये जो आएगा ये नीचे की तरफ आएगा, तो इस पी ई डैश का क्या हो जाएगा, कोस साइन आएगा, साइन थीटा आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। तो इसका तो आएगा पी डैश साइन फाई, और इसका जो आएगा ना वो इधर कंपोनेंट, वो क्या आएगा, पी डैश साइन फाई आएगा, और इसका जो आएगा ये, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये जो आएगा ये क्या आएगा, पी डैश साइन फाई, ठीक है। ये पी डैश साइन फाई आएगा, ये क्या आएगा, पी डैश, सॉरी ये साइन फाई नहीं आएगा, यहाँ पर एंगल जो है थीटा है, तो यहाँ पर फाई नहीं आएगा, क्या आएगा, थीटा आएगा। ऊपर आ रहा है पी डैश साइन फाई, इधर क्या आएगा, पी डैश साइन थीटा। ये तो फोटोन का है ये वाला तो, और ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो आप इसके दोनों के वैल्यू रख दो, वो तो आ गया एक सेकेंड, ये तो आ गया पी फोटोन का जो है उसका साइन फाई, और वो इलेक्ट्रॉन का जो है वो नीचे की तरफ है, तो वो माइनस कर दो, माइनस पी इलेक्ट्रॉन डैश साइन थीटा, ठीक है। पी डैश जो फोटोन का जो मोमेंटम है उसका वैल्यू रख दो, वो क्या है, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का जो है वो है एम वी साइन थीटा, ये पी वाई डैश आ गया भैया। इसको इक्वेशन नंबर में क्या लिख दूँ, 6 लिख देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया। तो देखो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया क्या, टक्कर से पूर्व बिफोर स्कैटरिंग टोटल एनर्जी निकाल ली, और टक्कर से पूर्व x दिशा में टोटल मोमेंटम निकाल लिया, और y दिशा में 0 आया था। फिर टक्कर के बाद में आफ्टर स्कैटरिंग क्या किया हमने, आफ्टर स्कैटरिंग ये आफ्टर स्कैटरिंग हमने टोटल एनर्जी निकाल ली, और आफ्टर स्कैटरिंग टोटल मोमेंटम निकाल लिया। एक्स डायरेक्शन में भी संवेग निकाल लिया, वाई डायरेक्शन में। अब मैं संवेग संरक्षण और एनर्जी संरक्षण लगाऊंगा, ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण दोनों लगाऊंगा, और दोनों को इक्वल कर दूंगा कि टक्कर से पहले जो टोटल एनर्जी हो टक्कर के बाद में टोटल एनर्जी बराबर होगी, टक्कर से पहले संवेग हो टक्कर के बाद में संवेग बराबर होगा। ये काम करता हूँ मैं। तो देखो इससे पहले ऊर्जा संरक्षण लगा लेते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में टोटल एनर्जी बराबर होगी। तो देखो ई टोटल जो है टक्कर से पहले और ई टोटल है जो टक्कर के बाद में, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो टक्कर से पहले टोटल एनर्जी कितनी थी, टक्कर से पहले जो टोटल एनर्जी जो थी टक्कर से पूर्व ये थी,
ई टोटल एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर लिखो भैया यहाँ पे, आप लिखो इसको एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। और टक्कर के बाद में टोटल एनर्जी कितनी थी? टक्कर के बाद में टोटल एनर्जी थी ये रही, एच न्यू डेज प्लस एम सी स्क्वायर, एच न्यू डेज प्लस एम सी स्क्वायर। तो ये है एच न्यू डेज प्लस एम सी स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं काम करता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, या एम सी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर रख लें, इसको इधर ले आते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डेज प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इसको सबको इस तरफ ले आया और एम सी स्क्वायर इस तरफ रह गया, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जो एम सी स्क्वायर बचा, इसमें देखो एच कॉमन आ गया दोनों में, तो न्यू माइनस न्यू डेज प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये आ गया। इसको कोई इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ मैं। पहले इक्वेशन नंबर कहाँ तक हो गया, पहले सिक्स तक हो गया, अभी इसको मैं 7 कंसिडर कर लेता हूँ। ये लो भैया 7, इक्वेशन नंबर 7 आ गया, एम सी स्क्वायर आ गया। अभी ये तो एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। अब मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करता हूँ मैं, संवेग संरक्षण की बात करता हूँ। तो संवेग एक्स डायरेक्शन में संवेग बराबर होगा पहले और बाद में। तो पहले एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम देख लेते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण से। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम। तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम देख लेते हैं पहले। मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का ये पहले और मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का ये बाद में, टोटल ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इसी तरीके से वाई डायरेक्शन का जो मोमेंटम है पहले और वाई डायरेक्शन का मोमेंटम बाद में, ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहले एक्स डायरेक्शन वाला लगा लो। तो एक्स डायरेक्शन में देखो मोमेंटम पहले क्या था, पहले मोमेंटम ये था एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम ये था, एक्स दिशा में मोमेंटम जो था वो एच न्यू बाई सी था। क्या था पहले, एच न्यू बाई सी, और बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया ये पूरा टर्म। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 वाला। तो मैं पहले एच न्यू बाई सी लिख लेता हूँ। क्या था, ये आएगा एच न्यू बाई सी, पहले ये था एक्स डायरेक्शन में, और बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ अपने पास ये वाला एच न्यू डेज कोस फाई बाई सी और एम वी कोस थीटा। तो ये हो गया एच न्यू डेज बाई सी कोस फाई प्लस एम वी कोस थीटा। ये एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम हो गया। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम को भी इक्वल कर लो। इसको इक्वेशन नंबर मैं कुछ दे दूं, चलो इसको थोड़ा सा ठीक करके मैं इक्वेशन नंबर कुछ दे देता हूँ। इसको मैं पहले इधर ले आता हूँ। तो ये हो गया एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डेज कोस फाई बाई सी इक्वल्स टू एम वी कोस थीटा। ऐसा हो गया। एम वी कोस थीटा को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ और उनको उस तरफ लिख लेता हूँ। एम वी कोस थीटा इक्वल्स टू, इन दोनों को उधर लिखूँ तो इनमें देखो एच बाई सी कॉमन आ गया इन दोनों को, और न्यू माइनस न्यू डेज कोस फाई। अरे इसको इधर लिख दिया और इन दोनों में ये इधर लिख दिया इन दोनों को, तो इनमें एच बाई सी कॉमन आ रहा है, इसमें बच गया न्यू और इसमें बच गया न्यू डेज कोस फाई। सी को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। सी को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा एम वी सी कोस थीटा इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू डेज कोस फाई। ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया, पहले कहाँ तक हो गया, 7 तक हो गया, ये इक्वेशन नंबर 8 आ गया। अभी तक एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, अभी मैं वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने पर देखो क्या होता है। तो वाई डायरेक्शन में पहले मोमेंटम कितना था और बाद में कितना था। देखो वाई डायरेक्शन में जो टोटल मोमेंटम पहले जो था टक्कर के पश्चात, ये रहा पहले टक्कर से पहले जो कितना था, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम 0 था कुल संवेग, और तो पहले तो 0 था, और बाद में कितना था, बाद में था ये रहा ये वाला इक्वेशन नंबर 6 वाला। तो पी वाई डेस ये जो भी था एच न्यू डेस बाई, तो इसको किसके बराबर, पहले 0 था तो 0 के बराबर रख दो इसको।
तो इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, एच न्यू डेस बाई सी साइन को, ये जो भी है इसको, तो हम लोग इसको लिखते हैं वाई डायरेक्शन के लिए। तो वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम था वो क्या आएगा, पहले तो 0 था, बाद में क्या था, बाद में था एच न्यू डेस बाई सी साइन फाई माइनस, और बाद में जो उधर वो जो इक्वेशन नंबर 6 से उठा रहा हूँ मैं, तो ये था एम वी साइन थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेता हूँ मैं, एम वी साइन थीटा को इधर ले आता हूँ, एम वी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू डेस बाई सी साइन फाई, सी को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एम वी सी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू डेस साइन फाई। ये ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 8 तक हो गया था। इक्वेशन नंबर इसको मैं 9 लिख देता हूँ। अब देखो ये 3 इक्वेशन मिल गए, दो, एक तो अपने को एनर्जी कंजर्वेशन से मिला, ये एक तो इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन से मिला था, और ये जो 2 इक्वेशन मिल गए ये मोमेंटम कंजर्वेशन से समवेग संरक्षण से मिल गए। अब इन तीनों इक्वेशन से सोल्व करके मुझे क्या निकालना है, कॉम्पटन विस्थापन निकालना है ना। अरे कॉम्पटन जो शिफ्ट आया है वो निकालना है, तो वो निकालते हैं हम लोग, हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए इनमें स्क्वायर करके जोड़ दो या डिवाइड कर दो, जो भी जुगाड़ लगा सकते हो ना, वो जुगाड़ लगाना अपने को, अपने पास अभी टाइम है। तो देखो क्या जुगाड़ लगाता हूँ मैं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को। क्योंकि स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, स्क्वायर करूँगा तो देखो इधर एम वी सी है, इधर भी एम वी सी है, इन दोनों को अगर स्क्वायर करूँगा तो एम वी स्क्वायर करूँगा तो एम वी सी का होल स्क्वायर, और इसमें भी एम वी सी का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कुछ कम करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 को स्क्वायर करके जोड़ रहा हूँ। तो इक्वेशन 8 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 9 का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, क्या आता है देखो, इसका इस ऊपर वाले का स्क्वायर किया तो एम वी सी का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा इधर, तो ये तो आ जाएगा एम वी सी कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो ये आ गया, राइट साइड में क्या आने वाला है, राइट साइड में आने वाला है ये है, तो राइट साइड में इसका स्क्वायर, तो ये आएगा एच स्क्वायर, ये बाहर वाला इसका स्क्वायर करूँगा तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डेस स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर फाई है, थीटा नहीं है, ये कोस स्क्वायर फाई है, प्लस नहीं माइनस, ये अंदर वाला स्क्वायर होगा तो 2 न्यू डेस कॉस फाई, ऐसा आ जाएगा। ये तो ऊपर वाले का हो गया, नीचे वाले का अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, इसमें ऐड करूँगा तो ये आएगा एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये आ गया। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें इन दोनों में एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर और सी स्क्वायर, बचेगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा 1, तो उसको मैं नहीं लिख रहा, वो 1 हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें एक तो आएगा एच स्क्वायर वी न्यू स्क्वायर, ये आएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, फिर आएगा एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, फिर आएगा -2 एच स्क्वायर न्यू डेस कॉस फाई, और इधर जो बचेगा वो क्या आएगा, ये आ गया एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब इसमें देखो इन दोनों में एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचेगा कोस स्क्वायर फाई, इसमें बच जाएगा साइन स्क्वायर फाई, तो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से इन दोनों टर्म से भी एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर बच जाएगा, तो ये आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें ये बच गया एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, इन दोनों टर्म में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर, और इसमें बचा 2 एच स्क्वायर न्यू डेस कॉस फाई। ये बचा, कितना टाइम बचा, 5 मिनट है अभी। ठीक है, इसको फटाफट करते हैं।
ये बच गया मेरे पास में। तो ये इक्वेशन नंबर, कोई नया इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ मैं इसको। अब तक कहाँ तक हो गया था, 9 हो गया था, ये इक्वेशन नंबर 10 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 10 हो गया। अब मैं कोई और जुगाड़ लगा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 10 आ गया। तो दोनों मोमेंटम कंजर्वेशन की जो संवेग संरक्षण की जो दोनों समीकरण थे वो तो लगा लिया हमने। अभी जो एनर्जी कंजर्वेशन का जो इक्वेशन था उसकी बात करूँगा मैं। एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण से जो समीकरण आया था वो क्या आया था, ऊर्जा संरक्षण से, वो ऊर्जा संरक्षण से जो इक्वेशन आया था ये रहा, इक्वेशन नंबर 7। अब देखो एक तो इक्वेशन नंबर 7 है, एक इक्वेशन नंबर 10 है, तो इन दोनों से मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 7 का स्क्वायर करके, इक्वेशन नंबर 7 का स्क्वायर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 7 का स्क्वायर कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 7 का जो है, इक्वेशन नंबर 7 जो है उसका स्क्वायर कर दो। तो इक्वेशन नंबर 7 का स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या होता है, इक्वेशन नंबर 7 कहाँ है, ये रहा। इधर आ जाएगा m स्क्वायर सी टू पावर 4, इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो क्या आएगा, m स्क्वायर सी टू पावर 4, m स्क्वायर सी टू पावर 4। और राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में दो टर्म थे, उन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर होगा ना इसका, तो पहले इसका स्क्वायर कर दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को लिख दो। तो ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पहले का स्क्वायर, तो पहले क्या था, एच न्यू माइनस न्यू डेज था, तो एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डेज का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर था उधर, अरे एम नॉट सी स्क्वायर था, क्या था ये एम नॉट सी स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई वो दोनों एच न्यू माइनस न्यू डेज और एम नॉट सी स्क्वायर। क्लियर है, ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर मैं 11 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल रहा हूँ, 11 बोल रहा हूँ। क्लियर है। अब देखो इक्वेशन नंबर 10 और 11 में, मैं 11 से मैं काम कर रहा हूँ, मैं 11 माइनस 10 कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 11 माइनस इक्वेशन नंबर 10। देखो ये क्यों किया अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे जुगाड़ लगा के इसको शॉर्ट करना था, कम से कम करना था, और मुझे ऐसा लेके आना कि डेल्टा लेमडा मिल जाए, मुझे कॉम्पटन विस्थापन निकालना है, कॉम्पटन शिफ्ट निकालना है, तो उसके लिए मैं जुगाड़ कर रहा हूँ। तो 11 में से 10 माइनस कर लो, तो 11 का लेफ्ट साइड देखो ये है, तो इसमें से ये माइनस करूँगा तो एम स्क्वायर सी टू पावर 4 माइनस ये आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसमें से ये माइनस करूँगा, तो इसमें से ये माइनस करूँगा तो देखो कुछ कैंसिल आउट होगा, टाइम बचा है, हाँ देखो इसमें से ये माइनस करूँगा तो क्या आएगा, इसमें से ये क्या है एच स्क्वायर, अब इसको ओपन करेंगे तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर आएगा, तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर इसमें भी है, तो ये न्यू स्क्वायर वाला टर्म इसके टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें आ जाएगा एक और टर्म आएगा न्यू एच स्क्वायर न्यू डेज का स्क्वायर वाला टर्म भी आएगा, इससे एच स्क्वायर न्यू डेज का टर्म वाला स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दो टर्म तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें एक टर्म बचेगा फिर कौन सा, -2h न्यू और न्यू डेज वाला टर्म बचेगा, तो इसके अंदर एक जो टर्म बचेगा, मैं वैसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसमें जो टर्म बचेगा वो आएगा एच स्क्वायर न्यू डेज 2 और माइनस के साथ में आएगा तो -2, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, इसमें से केवल ये टर्म बच गया। ये जो बाकी बचा ये आएगा एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डेज एम नॉट सी स्क्वायर, और इसमें ये टर्म बच गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2h स्क्वायर न्यू डेज कॉस पाई। आई बात समझ, तो ये वाली चीज़ यहाँ से हो जाती है।